वो समझ सकती है कि मैं क्यों इस रिश्ते से मना कर रही हूँ। अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये रिश्ता गोदा के लिए सही नहीं है। पिल्लू सच्ची विक्रम ना अच्छा आदमी नहीं है, वो गोदा को खुश नहीं रख पाएगा। मुझे और भी गुस्सा इस बात से आता है कि सबको लगता है कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहा। तेरे बाबा तक को यकीन है, लेकिन तेरे पापा से बड़ा यकीन मीरा है। यकीन है मुझे कि तू है पिल्लू, और मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। लग जाती ना तुम्हें अभी। ये संभाल के नहीं चल सकती हो तुम, देख कर चलना चाहिए ना। क्या करोगी तुम मेरे बिना? और तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब टेंशन मत लीजिए, मैंने आओ साहब से बात कर ली है। वो रोडवे रिपेयर का टेंडर आप मुझे ही देने वाली है ना? जो भी प्रॉफिट होगा ना 10% आपके लिए। हमारे साथ रिश्ता करने में आपका बहुत फायदा है। उठो। सुनाई नहीं दिया? बहुत पैसे कमाते हैं, फिर रिश्तेदारी की बात करते हैं ना। और वैसे बिल्कुल सही पता चला है आपको। मोदक मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, ये वाले जो मोदक है ना, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आउट! RN राइट नाउ। 200-250 गाय हैं, उनके लिए तो चारा तुम बना ही सकती हो ना। देखो, अगर तुम्हारे लिए ये कठिन है ना तो रहने दो, क्योंकि तुम तो जानती हो ना हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो क्या है कि कल्याणी के ऊपर अगर कोई संकट आ भी गया तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आप जानती हैं ना साहब कि कल्याणी की जान के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगी अवसर। और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं होता ना तब तक मैं घर के अंदर भी नहीं आऊंगी। मैं कर लूंगी अवसर। अब हाँ, कनेक्ट करो। आप कल्याणी राणे बोल रही हैं? देशमुख, कल्याणी देशमुख नाम है मेरा। जी मैडम। मैडम, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसने आपकी फोटो पेपर में देखी थी कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है, तब से वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या नाम है पेशेंट का? त्रिलोक मराठे। हो सके तो आप उनसे मिलने आ जाइएगा। पता नहीं और कितने दिन बचे हैं उनके पास। आज ना मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी किटकिट नहीं करने वाली। हाँ, वैसे भी आओ साहब ने कहा है कि गोदा को साखर पुड़े के लिए जो भी खरीदना है ना उसे खरीदने दो। हाँ, और अगर कोई अच्छी सी साड़ी दिखी ना तो मैं भी खरीद लूंगी। मजा ना।
ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डीएम मैडम के सिक्योरिटी में था, अब सस्पेंड हो गया है। ऑफिसर, अच्छा आप यहीं पर हैं। चलो मेरे साथ। मुझे अभी अभी पता चला है कि कौन है? ये मल्हार की पत्नी है। अब थोड़ा पानी मिल सकता है? एक्सक्यूज मी। जी। आप कल्याणी मैडम बिजी हैं क्या? आई मीन टू से फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनकी फ्रेंड हूँ। जी, कल्याणी मैम तो अभी बिजी है। एक्चुअली कमरे में अपने यार के साथ है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? जो गलतफहमी क्यों होगी? एक मिनट। हेलो। हाँ आई मुझे पता चल गया कि कल्याणी ने मेरे साथ सगाई क्यों तोड़ी। क्या बताओ आई? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। मल्हार और कल्याणी दोनों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की थी ना। बाद में फोन करता हूँ आई। कल्याणी देखो, जरूर तेरे लोग हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहा। सोच लेना। डोंट यू डेयर टू से एनीथिंग अबाउट माई हस्बैंड। कोशिश भी मत करना। मैडम रिलैक्स। आपकी तबीयत पहले से ही खराब है, आप बैठ जाइए प्लीज। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। आप एक काम करिए, मुझे ना मुझे ये दे दीजिए। मेरा पिल्लू जिंदा है ना, उसके लिए खिलौने लेने पड़ेंगे मुझे। और ये वाला भी दे दीजिए, ये तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी ले लेती हूँ मैं पिल्लू के लिए। आप एक काम करिए, ये बैट ये भी दे दीजिए। उसे ना दीवार पे से मारने में बहुत मजा आता है। ये काम करिए, आप मुझे ये वाला भी दे दीजिए और ये भी। आप ये लीजिए और आप ये भी रखिए। आप बस मेरे बिल्लू के लिए ना दुआ करना, भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। क्योंकि अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं जिंदा नहीं रहता, इसलिए तुम भी मान लो। ठीक है, शायद आपके जिंदा रहने के लिए आपको आपकी उम्मीद का दामन छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं जिंदा ही मेरी उम्मीदों पर हूँ। और जिस दिन मुझे मेरे पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद छोड़नी पड़ी ना, शायद मैं भी मर जाऊंगी। अब जल्दी करिए, हमें त्रिलोक के पास जाना है। शायद उसके पास मेरे पिल्लू की हिंट मिल जाए। उसे जरूर पिल्लू के बारे में कुछ पता होगा। अब चलिए जल्दी गाड़ी ठीक करिए ना, टाइम पास क्या कर रहे हैं आप? संभाल के चलो। बैठिए, आराम से माई। आई गो। अपना पैर दिखाइए। अरे देवा, माई आपके पैरों में तो पूरे छाले हो गए। आप है ना आराम से खाना खाइए और थोड़ी देर में ना मैं आपके पैरों में नारियल का तेल लगा दूंगी, ठीक है? आप खाना खाइए, मैं पानी लाती हूँ। खाइए। पूजा के लिए जो प्रसाद बनाता है उसे तो उपास ही रहना पड़ता है ना? हाँ,
लेकिन अगर तुम्हें भूख लग गई तो? नहीं, तुम खाना खा ही लो, हमारा क्या है, हम बूढ़े हैं, हम उपाशी भी रह लेंगे, अपने कांपते हाथों से प्रसाद भी बना लेंगे। हाँ भैया साहब कैसी बातें कर रही है आप? मैं प्रसाद बना लूंगी, आखिर कल्याणी की नौकरी का सवाल है, मैं कर लूंगी। बारे में कुछ बताने वाला तो मैं क्या करूंगी अब? आप उनके घर वालों में से किसी को जानते हैं? उनकी फोटो है आपके पास? कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी आपके पास? 4 महीने पहले उन्हें होश आया था, तब से वो ना किसी से बात करते थे, ना कभी उन्होंने घर जाने की कोशिश की। हाँ, 2 दिन पहले ना मैडम की फोटो उस न्यूज़पेपर में देखी थी, तब से वो ना मैडम से मिलने की जिद कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या त्रिलोक ने कभी कोई बच्चे के बारे में जिक्र किया? एक 6 साल का बच्चा, मोक्ष, उसने मोक्ष के बारे में कुछ कहा आपसे कभी? नहीं मैडम, मैंने कहा ना, वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे वो। आपके पास कोई फोटो है उनकी? नहीं। अरे अनुप्रिया, प्रसाद के लिए चूल्हा बना कि नहीं? हाँ, जल्दी करो। हाँ सर, हो गया, बस लकड़ियाँ लानी बाकी। अरे तो जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। पहले ही दोस्त बने हैं। आपको पता है कल्याणी मेरे घर भी आई थी गणपति पूजन में। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कल्याणी ने साथ में पूजन की थी। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने अपने रिश्ते के बारे में इस लड़के को कुछ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा, अगले साल हमें भी बुलाना, हम भी आएंगे। हाँ? जी जरूर बुलाऊंगी। वैसे तो कल्याणी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन तुम चलो ना अंदर। सॉरी, मुझे अभी याद आया, मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लेने। खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। चलो अंदर चलो। अरे पर मेरे को, अरे खातिरदारी किए बगैर हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगी ना तो हम नाराज होंगे। आओ। मल्हार की बीवी है ना? हाँ, ये मल्हार की पत्नी हमारी कल्याणी के साथ दोस्ती कर बैठी है। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि कल्याणी मल्हार की कभी बीवी थी। अब तुम समझ गई ना क्या करना है? कल्याणी और मल्हार की तस्वीर यहाँ हॉल में लाकर रखो। अब इतनी बड़ी बात तो हमें इसे बतानी होगी ना। जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। पुलिस वालों की नौकरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, और कभी कभी तो 24 आवर्स ये घर भी नहीं आते हैं। पर मुझे इतना पता है कि इतना बिजी होने के बाद भी ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ज्यादा। अवनी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझे चाय बना के पिलानी होगी उस दिन की तरह। आज तक उसका स्वाद मेरी जबान। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स पिलाऊंगी, बल्कि आज मैं उससे भी बेटर चाय बनाकर पिलाऊंगी। संभाल के। 1 मिनट अवनी। हमारी ना एक छोटी सी विनती है जी। आज घर में गृह शांति की पूजा है और उसमें सुहागिनें शामिल होने वाली हैं। वैसे तो 5 सुहागिनें चाहिए, हमारी पल्लवी भी है, स्वरा भी है। अगर तुम भी शामिल होगी ना तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर इस अवस्था में हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। अब लेकिन आओ साहेब, अवनी को मिला के भी सिर्फ 4 ही सुहागन हो रही है ना। अब
पांचवी सुहागन कहाँ से बुलाएंगे? हाँ, अब माई को भी नहीं बिठा सकते ना। अब माई तो एक विधवा जैसी ही है, हो कि नहीं? विधवा जैसी का क्या मतलब है आपका? हाँ, आई और काका भले ही साथ में ना रहते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आई विधवा है। आपका कोई हक नहीं बनता उन्हें विधवा बोलने का। और अब तो पूजा में पांचवी सुहागन मेरी आई ही होगी। कल्याणी, नहीं है, उसे पता चला ना कि मेरे साथ ये सब, लेकिन तुम टेंशन मत लो। और अवसाब ने मुझसे वादा किया है कि वो बात संभाल लेगी और अवनी को कुछ पता नहीं चलने देगी। और अवसाब ने एक्चुअली अवनी को वो पूजा में शामिल कर लिया है। सुहागन है ना? तो इसका मतलब 4 औरतें तो हो गई है, अब बस एक ही बाकी है। एक और? पर एक और को ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे तुम खड़ी हो मेरे सामने, तुम हो ना पांचवी सुहागन। मैं कैसे पूजा का हिस्सा हो सकती हूँ? नाटक मत करो और चलो मेरे ना तो सुहागन कहलाए जाने का। कुछ गलत कहा मैंने अवसाब? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी तो यही चाहते हैं कि अनुप्रिया को उसका हक बिल्कुल मिले। इसीलिए तो पूजा में प्रसाद बनाने का मान हमने इसको ही दिया है। चलो चलो जल्दी पूजा के लिए तैयार हो जाओ, जाओ। कल्याणी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अवनी को कुछ नहीं पता चलेगा। थैंक यू अवसाब। ऐसे क्या चौंक के देख रही हो तुम? और तुम आई? अरे तुमसे ही तो खाना बनाना सीखा है मैंने। हाँ, तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बनाती मैं, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं बना होगा कि कोई खा ना पाए। अब अगर तुम्हें पूजा में बैठना था तो किसी ना किसी को तो भोग बनाना था ना, मैंने बना दिया। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही है। अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और हम दोनों की ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। बेस्ट फ्रेंड्स ना। आई एम सॉरी आंटी, फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसकी वजह से आपको बुरा तो नहीं लगा? आई मीन मैं सच में आई एम सॉरी। अनुप्रिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के बाद अवनी को घर भी तो जाना है। सारी मुराद पूर्ण होती। आता है क्या आऊसाहेब, आपने फूल फेंका भी तो कल्याणी की तरफ। ना वो शादीशुदा है ना उसका बच्चा है, क्या उपयोग? थैंक यू गणपति बाप्पा,
अब तो मैं 100% श्योर हो गई हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है। थैंक यू पापा। ये देखो, मुझे आपके पुराने सामान में क्या मिला? आपका पुराना वाला रिपोर्ट कार्ड। कल्याणी राणे फर्स्ट ईयर। गोदा, तुम्हें अवनी के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए था ना। अरे तुम तो जानते हो कि अवनी मल्हार दादा की पत्नी है, और अगर उसे ये पता चल जाता कि कल्याणी और मल्हार दादा की पहले शादी हो चुकी है तो खामखा अवनी और कल्याणी के बीच में तकरार हो जाती ना। प्लीज समझा करो इसे। अरे गोदावरी, क्या हो रहा था ये सब? पल्लवी, जरा समझाओ अपनी बेटी को। हो 4 लोगों के बीच में ज्यादा ना उछले। संभाल के। मल्हार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जबरदस्ती है क्या ये? कल्याणी कह रही है ना, आऊ साहब के नाम का गलत इस्तेमाल किया होगा। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इन्होंने त्रिलोक के मेडिकल बिल्स दिए हैं तो? पासबुक कहाँ है आपकी? उसमें तो सारे ट्रांजैक्शन होंगे ना, हॉस्पिटल के नाम के जो भी बिल गए होंगे। कहाँ है पासबुक? आपके कमरे में होगी, मैं खुद देखता हूँ। मल्हार, पहले पापा को फोन लगा जल्दी। अरे आओ साहब। पल्लवी माही, मेरे सामने से हट जाइए वरना इन सब के साथ साथ आपको भी जेल में डाल दूंगा मैं। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली हूँ, कर लेना। अरे तुम्हें तो बस बहाना चाहिए हमारे घर पे आने का। और ये कैसा आदमी है? कैसा आदमी है? अपनी बीवी को छोड़कर जब देखो तब यहाँ पर चला आता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कल्याणी, दूर रहो ऐसे इंसान से। घटिया इंसान है ये। घटिया मैं हूँ या घटिया आपके घर वाले? सबको अच्छे से जानता हूँ मैं। पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। पहले मेरी बहन का इस्तेमाल किया और अब अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रही है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लाइव जाकर तुम सबको बताओगी कि तुमने वो जो वीडियो डाला था जिसकी वजह से इनकी बदनामी हुई थी और इनसे इनकी वर्दी छीन ली गई थी, वो सब तुम्हारा एक झूठ था। तुमने झूठ बोला था। जाओ जाकर सॉरी बोलो। गोदा, सॉरी बोलो। कभी नहीं। जिस आदमी ने मेरे भाई की जान ली है उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, और मैंने जो किया ना उस चीज का मुझे कोई अफसोस नहीं है। चुप रहा। लेकिन कल्याणी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो। गोदावरी, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तमीज है कि नहीं? गोदावरी, बाहर निकलो। मल्हार, तुम होते कौन हो मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाले? हाँ, चले जाओ वरना आज तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं भी देखता हूँ। अरे उठाओ। यही हाथ अगर सही वक्त पे अपनी बेटी पे उठाया होता ना तो ये सब देखने को नहीं मिलता। एक पैसे की तमीज नहीं है उसमें। उसकी तुम्हें धक्का देने की? मेरा बस चले ना, एक थप्पड़ में ठीक कर दूं उसको। इट्स ओके ना? लगी तो नहीं ना मुझे कहीं? लग जाती तो मुझे फिर। वो सस्पेंशन वापस आ गया ना, तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना तुम्हारा ख्याल रखने की। आपका भाषण देके हो गया तो फिर आइए और अंदर जाने में मेरी हेल्प करिए। खड़े क्या हैं आप? देखिए, अब आप फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं ना, तो अब आपको मेरे ऑर्डर्स सुनने पड़ेंगे। मैं आपको ऑर्डर्स दे सकती हूँ, एंड दिस इज एन ऑर्डर। लेकिन कल्याणी, ये इट्स एन ऑर्डर ऑफिसर। धक्का दे रहा हूँ मैं। थैंक यू।
एक मिनट। तुम्हें मेरे नए घर पर तुम मेरे दरवाजे के बाहर बहुत देर से खड़े थे और पानी पीना था इसलिए अंदर बुला लिया। वरना कोशिश भी मत करना मेरे पति के बारे में कुछ बोलने की, वरना मेरे पति के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और हो गया ना पानी पी के, तो आप अभी जा सकते हैं। ओके। वैसे आपके पति के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का शौक है नहीं मुझे, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे देखिए, एक दो फोटोज और है, देखिए। चल गया हो कि आप बाहर हो और दूसरे दरवाजे से वो लोग निकल गए हो। इस सबसे कुछ साबित नहीं होगा। मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है और उनका डीएम से काम हो सकता है। एक सस्पेंडेड ऑफिसर को डीएम के साथ क्या काम हो सकता है? मतलब वो क्यों उनकी गाड़ी चला रहा है? डीएम को तो सरकारी ड्राइवर मिलता ही है ना। मैं तो अभी इतनी देर से कल्याणी के साथ थी, फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आज सुबह मल्हार से मिली थी। कहीं सच में कल्याणी और मल्हार मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? गोदा मेरी बहन है, मैं नहीं चाहूंगी कि गोदावरी को कोई भी तकलीफ हो, लेकिन गलती की है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। भाई तुम गोदा को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हो? जब माई बोल रही है कि वो बोर्ड निकालने के लिए इन्होंने कहा था, तो बात साफ हो गई है ना? हाँ, तुम अभी भी मेरी बेटी को दोष दे रही हो ना इधर, क्योंकि आई गोदा को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोलती। कल्याणी, अनुप्रिया, परवरिश आपके सामने नहीं हुई, वरना आपकी संगत में तो फरिश्ता भी शैतान बन जाए। सारी जिंदगी आपने गलत काम करने में निकाल दी, लेकिन अब आने वाली जिंदगी आप उस गलत कामों की कीमत चुकाने में बिताएंगे। एक बार मुझे सबूत मिल जाने दीजिए कि आपने त्रिलोक की मदद की है, फिर देखिएगा मैं आपका क्या हशर करता हूं। अरे आज तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से ना हमारी गोदा अगर जेल चली जाती तो? ले लीजिए ना उसे, चाहे तो पी लीजिए ना। मैं कह चुकी हूं, बार बार नहीं कहने वाली। मैं झूठ नहीं बोल रही। खुदा ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे आई। इनफैक्ट तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे पता है कि तुमने गोदा को मुजायज आई। अरे इसने हमें ये भी नहीं बताया कि गोदावरी को वीडियो बनाने के लिए इसी ने मजबूर किया था। बता। हो ना आई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुमने आज तक मुझसे मेरे आईएएस के सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा ना। एक्चुअली मेरा सर्टिफिकेट ना शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने डुप्लीकेट की रिक्वेस्ट दी थी और आज ही आया है सर्टिफिकेट। ये लो, देखो देखो ना, और खास कर मेरा नाम देखो। So much for everything. अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो जाएगा मुझे, तो
खाने पे मेरा इंतजार नहीं करना। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी की भी बेटे हो, क्योंकि जिन टांगों पे आए हो उन पे वापस नहीं जाओगे चलकर। क्योंकि इस बार मैं अपने पति को तुम्हें पीटने से नहीं रोकूंगी, इसलिए निकल जाओ। अब बट ये जो सुना नहीं क्या कहा? चल बाहर बाहर बाहर। ओके ओके। तुम अंदर जाके आराम करो। हाँ पवार, पता चला उस कंपाउंडर का? तो पता करो ना कौन सा गांव है उसका, और जो भी गांव है वहां से ढूंढ के लाओ उसको। तुम्हें पता है हॉस्पिटल का कंपाउंडर गायब है, और त्रिलोक के बिल्स देखे मैंने, सारे मेडिकल बिल में आओ साहब का नाम है। इसी सिलसिले में आज पूछताछ करने जाने वाला था मैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वालों ने पवार को बताया कि वो छुट्टी लेके गांव चला गया है। बोलो कल्याणी, कह दो इसमें भी आओ साहब का कोई हाथ नहीं है। मल्हार जी, तुम्हारे आओ साहब के खिलाफ तो सबूत मैं ढूंढ के लाऊंगा कल्याणी, और फिर तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, याद रखना। पोहे चढ़ाती हूँ। हाँ जल्दी करो। अरे ये क्या है? ये तो कल्याणी का सर्टिफिकेट है ना, इसे फ्रेम कराया गया। लाओ हमें दे दो, और तुम जल्दी से पोहे बनाओ। अरे सोच क्या रही हो अनुप्रिया, लाओ हमें दो। हम हॉल में अच्छे से सजाएंगे, आखिर कल्याणी डीएम हो गई तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। लाओ हमें दो। तुम जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। वैसे भी कोई काम का है नहीं ये कुछ दिनों बाद ट्रे का इस्तेमाल होगा। क्या है ना, मेरी और आई की टेंडर कैंसिल करके मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा दिन टिक पाएगी। कोई बात नहीं, आप वो सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अभी मैं चाय पी रहा हूँ ना, बाद में धो लेना। आओ साहब, वो क्या तमाशा लगा के रखा है माई? बस एक सर्टिफिकेट ही है ना वो। अरे विक्रम हमारा दामाद है, दामाद। हाँ तो प्लेट दूसरी लेकर आती हूँ ना, वो मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। समझती क्या हो तुम? आवाज नीचे। इस वक्त हमारे घर में खड़े हो तुम, तो आवाज नीचे करके बात करो, समझे? साहब, अगर ये लड़की इस घर पे रही तो मुझे नहीं लगता इस घर से कोई रिश्ता रखना चाहूंगा मैं। दामाद जी, अरे बात तो सुनिए। विक्रम बात तो सुनो। ये क्या है कल्याणी, होने वाले दामाद के साथ इस तरह बात करते हैं? ये क्या दामाद लगा के रखा है आप लोगों ने? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को हो क्या गया है। और ये विक्रम, इसके बारे में ना सब पता लगवाया है मैंने। ये आदमी ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, और मैं हमारी गोदा को इसका दूसरा निशाना नहीं बनने दूंगी। आप लोग चाहे गोदा को जितना भी फोर्स कर ले, मैं गोदा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ही जाकर बात करती हूँ गोदा से। आप लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे।
कल्याणी, अरे आवसाहेब बघा ना.